हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेस में। आज मैं आपको संविधान का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान सभा में आपको बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं और साथ में ऊपर व्याख्या करता आपको सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आप इस चैनल में पहली बार हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही थी? ये रही थी अपने 3 वर्ष, 1 माह और 16 दिन तक ये अस्तित्व में रही थी। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहली बैठक हुई थी अपने 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, पहली बैठक हुई थी। और अपने अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई। इनके बीच का समय काल ही आपसे अगर पूछा गया है कि कितने दिन तक ये अस्तित्व में रही थी। ये रही थी 3 वर्ष, 1 माह और 16 दिन तक ये अस्तित्व में रही थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? ये आप सारों को पता है। ये अपने 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। यदि आपसे कुछ पूछा जाए कुल वगैरह संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी, ये हुई थी 166 बैठकें हुई थी। और कुल अपने समितियां थी 22 समितियां थी। और कुल वगैरह खर्चा किया गया था 64 लाख का खर्चा किया गया था संविधान सभा में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अपने गठित की गई कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। और ये कब आया था? ये आया था 1946 को आया था। यदि आपसे माउंटेन योजना पूछी जाए तो ये आई थी अपने 3 जून 1947 को आई थी। 1947 को आई थी। यदि आपसे साइमन कमीशन के बारे में पूछा जाए तो ये आई थी 3 फरवरी 1928 को आई थी। 28 को आई थी। और किस प्रस्ताव आया था? ये आया था 1942 को आया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया ये आया था अपने 1946 में आया था। यदि आपसे पूछा जाए कि 1942 को क्या हुआ था, ये हुआ था उसमें भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और ये हुआ था अपने 8 अगस्त को प्रारंभ हुआ था। 1944 में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था। और 1947 में अपने 12 देश आजाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये वह सदस्य नहीं थे। और इसका अगर कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था अपने पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था उस समय का अध्यक्ष था। और उस समय का अलेक्जेंडर उसमें नौसेना का मंत्री था। और अपने सर स्टीफन क्रिस उस समय का ये अध्यक्ष था। और अपने व्यापारिक मंत्री भी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 399 सदस्य थे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका अगर 3 भागों में डिवाइड किया गया था। राज्य से अपने आए थे 292 आए थे। याद रखना, ये राज्य से अपने आए थे 292 का निर्वाचित किया जाएगा। और अपने केंद्र शासन से अपने आए थे 4 सदस्य आए थे। और इन दोनों पर अगर 296 पर अगर इनका अगर चुनाव किया जाएगा, ये किया गया था अपने 1946 में किया गया था। ठीक है ना? और अपने 93 अपने रियासत से मनोनीत किए जाएंगे, ऐसा कहा गया था। और इन सारों की संख्या थी अपने
392 थी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आपसे अगर राज्य में बारे में कुल सीटें पूछी जाए तो 292 हो जाएगी और 4 अपने केंद्र शासित प्रदेशों से हो जाएंगी और हमें 93 अपने ये रियासत से मनोनीत किए जाएंगे और चुनाव अगर होगा तो इन दोनों पर किया जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से निश्चित किया गया था? मैंने अभी आपको बताया था। कुल अगर राज्य से कितना आए थे? 292 आए थे और 4 अपने अगर केंद्र शासित प्रदेशों से आए थे और 93 अपने रियासत से आए थे। ठीक है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम जो चुनाव कब हुआ था, ये हुआ था 1946 को हुआ था और इसमें कुल अगर कितने सीटों पर लड़ा गया था? ये अपने 296 पर लड़ा गया था, जिसमें अगर कांग्रेस को सीटें मिली थी 208 मिली थी सीटें मिली थी और अपने मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीटें मिली थी और अन्य को मिली थी अपने 15 सीटें मिली थी। ठीक है। इस तरह अगर संविधान सभा में इनका गठन किया गया था। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटन संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या का अनुपात रखा गया था? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा 10 लाख पर किया गया था। जो मैंने आपको बताया था 296 लोग, ये अपने अगर इसका एक कैंडिडेट आया था वो अपने 10 लाख की जनसंख्या पर आया था, नियुक्त किया गया था। ठीक है ना। इसका अगर चुनाव किया गया था, लेकिन जो 93 अपने है ना, ये सारे वर्ग रियासत से संबंधित है जो अपने मनोनीत किए गए थे। ठीक है ना। ये भी आप साथ में याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था? ये भी बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा अपना हैदराबाद हो जाएगा। उस समय हैदराबाद के नवाब ने कहा था कि मैं पाकिस्तान के साथ अगर जाना चाहता हूँ, ऐसा कहा था। लेकिन अगर आजादी के बाद में अगर ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ये चलाया गया था 1948 को चलाया गया था, जिसमें अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अगर भारतीय सेनाओं से अगर हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर वगैरह हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से चुने गए थे? ये भी बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अपने चुने गए थे पश्चिमी बांग्लादेश से चुने गए थे। ये आप साथ में जरूर याद रखना। कहां से चुने गए थे? पश्चिमी बांग्लादेश में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये आप डेट जरूर याद रखना होगा। और ये हुई थी अपने दिल्ली में हुई थी, जिसमें अगर कुल सदस्य आए थे 208 सदस्य आए थे। ठीक है ना। और इसका अगर उस समय अगर प्रथम बैठक में अस्थायी सदस्य बनाया था सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है ना। ये आप जरूर याद रखना। और दूसरी बैठक आपसे पूछा जाए तो ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये हुई थी अपने दूसरी बैठक हुई थी, मतलब 2 दिन के बाद में अगर दूसरी बैठक का गठन किया गया था। ठीक है ना। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ये किया था अपने उपयुक्त में से सभी। ये इनके सारे ये कारण कि संविधान सभा का अध्यक्ष मुसलमान को बनाना चाहते थे। ये भी बिल्कुल सही है, ये बनाना चाहते थे। मुस्लिम लीग संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं था, सही था। उस समय वगैरह मुस्लिम लीग को कुल वगैरह 73 सीटें मिली थी, जिसके कारण इनका प्रतिनिधित्व नहीं था लेकिन कांग्रेस को अपने 208 मिली थी। इस कारण इनका हिंदू का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व था। ये भी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं थर्ड नंबर देखते हैं। मुस्लिम लीग मुसलमान के लिए एक अलग से संविधान बनाना चाहते थे। ये भी सही है। उस समय वगैरह
जिन्ना ने वगैरह 14 सूत्री का वगैरह एक वगैरह संविधान पेश किया गया था, जिसके कारण वगैरह 1935 अधिनियम लाया गया था। और 1935 ही अधिनियम वगैरह संविधान में 3/4 भाग का वगैरह रोल वगैरह अदा करता है। ये आप जरूर वगैरह याद करना होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1919 और 1935 ये अगर मैंने अधिनियम मैंने आपको सारा कुछ आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दी गए। आप जरूर जाके देख लेना। ये रहा अगर पिक्चर आप स्क्रीन देख रहे हो, आराम से अगर देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? ये तो सारों को पता है। इनके कौन थे अगर? सचिदानंद सिन्हा थे, ये अपने थे अस्थायी सदस्य थे। और बी एन राव ये अपने संविधान सभा के सलाहकार थे। और अपने अम्बेडकर जी ये थे अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद ये अपने संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। आपसे पूछा गया अस्थायी पूछा गया तो अपने सचिदानंद सिन्हा थे। ये सिर्फ मात्र अगर 2 दिन तक ही रहे थे, यानी अगर 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और 11 दिसंबर 1946 को अगर स्थायी सदस्य चुना गया था, यानी सिर्फ 2 दिन तक रही थी। 9 और 10 तारीख तक ही ये अस्थायी सदस्य रहे थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? मैंने अभी आपको बताया था, ये अपने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसको अगर बाद में संविधान सभा ने अगर राष्ट्रपति बना दिया गया था, ये भी आप अगर साथ साथ में याद रखना होगा। ठीक है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे अपने अगर बी एन राव थे। ये अपने संविधान सभा के सलाहकार थे। और यदि आपसे पूछा जाए कि के एम मुंशी कौन थे? ये अपने प्रारूप समिति के सदस्य थे। और अपने बी एन राव ये अपने प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के विभिन्न पहलू के अध्ययन हेतु संविधान सभा की कितने समिति का नियुक्ति की गई थी? ये भी बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये बिल्कुल सही उत्तर है। यदि आपसे कुल अगर समिति आपसे पूछा जाए तो आपसे 22 समिति होगी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्यता प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और इन्होंने संविधान सभा में अगर प्रस्तावना को पारित किया गया था। और पारित कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। ये आप डेट जरूर याद करना। और संविधान सभा ने अगर प्रस्तावना को कब मंजूरी दी थी? ये भी बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दी थी 22 जनवरी 1947 को अगर प्रस्तावना को ने मंजूरी दी थी। ठीक है ना? मंजूरी दी थी। यदि आपसे पूछा जाए प्रस्तावना में सर्वप्रथम कर संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अगर किया गया था, जिसमें अगर 3 शब्द अगर जोड़ दिए गए थे। और उस समय अगर अपने पीएम थे इंदिरा गांधी थी। ये आप जरूर वो चीजें याद रखना होगा। ठीक है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? ये बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया था बी एन राव जी ने किया था। ठीक है ना? और ये भी अपने थे संविधान सभा के सलाहकार थे बी एन राव जी। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अपने भीमराव अंबेडकर जी थे। और इसकी प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ये अपने 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। ठीक है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? मैंने अभी आपको कराया। ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और 29 अगस्त को क्या आता है? अपने खेल दिवस आता है। खेल दिवस आता है। उस समय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के
अध्यक्ष कौन है? ये थे अपने वगैरह भीमराव अंबेडकर जी थे। ये थे उस समय के अध्यक्ष थे वगैरह। ठीक है ना? लेकिन वह संविधान सभा का प्रारूप अपने वी.एन. राव जी ने तैयार किया था। ये भी आप साथ में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये आपसे पूछा गया है। इनकी कुल सदस्यता थी 7 थी। ठीक है ना? अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन 7 लोग थे। यदि आपसे पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन थे, तो अपने भीमराव अम्बेडकर जी थे। और दूसरे सदस्य अब देखते हैं। एक थे अपने स्वामी गोपाल स्वामी अय्यर थे, कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के मुंशी थे, सैयद मोहम्मद दुल्ला थे, एन माधवाचार्य ये अपने आए थे वगैरह बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे। ये आप जरूर याद रखना खरा। और 7वें थे सदस्य थे डी.पी. खेतान थे। इसकी मृत्यु 1948 हो गई थी। फिर इसके स्थान पर आए थे टी.टी. कृष्णा मचारी आए। ये थे कुल 7 सदस्य थे। आप इनके नाम को जरूर याद रखना। और आप अगर स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेली ग्रुप में जाना, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ये था अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं था, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रावधान किसने रखा था? ये रखा था अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे अपने वगैरह जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? ये थी अपने 33 थी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? ये थी अपने वगैरह 15 थी। याद रखना होगा, संविधान सभा में वगैरह महिलाओं की संख्या तो 15 थी, लेकिन संविधान सभा में वगैरह सिग्नेचर किए थे 8 महिलाओं ने किए थे। ये आप जरूर याद रखना होगा। और ये किए थे अपने अंतिम बैठक में किए गए थे, जो अपने 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा में संविधान को कब पारित किया गया था? ये भी बड़ा ही इंपोर्टेंट है। ये किया गया था अपने 26 नवंबर 1949 में किया गया था। इस दिन संविधान सभा को अंगीकार किया गया था, स्वीकारा गया था और अपनाया गया था और पारित किया गया था। आप ये जरूर याद करना होगा। और 26 जनवरी 1950 को ये अपने पूरे देश में संविधान लागू किया गया था। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस दिन लागू किया गया था? और ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये किए गए थे अपने 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें अगर महिला की थी कुल अपने 8 थी महिलाओं ने सिग्नेचर किए थे। यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में पहले अगर संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, तो उसका नाम हो जाए नेहरू जी हो जाएगा। ठीक है ना? सबसे पहला अगर सिग्नेचर अपने नेहरू जी ने किया था और संविधान में सबसे बड़ा वगैरह सिग्नेचर अपने नेहरू जी का है। और अगर अंतिम वगैरह सिग्नेचर किया था अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया गया था, जो अगर संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इन्होंने अगर सबसे अगर अंतिम अगर सिग्नेचर किया गया था। ठीक है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ये अपने माना जाता है भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। और इसी को ही संविधान सभा का जनक भी कहते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था?
ये अपने अपनाया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है ना, ये आप डेट जरूर याद रखना। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, तो ये अपने संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है ना, ये आप जरूर के याद रखना होगा। लेकिन वह राष्ट्रीय ध्वज को ये अपने 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है ना, ये हो गए आपके, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। आई होप आपको समझ भी आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी और कोशिश की कि आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाए। यदि आप इस चैनल में पहली बार हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाना, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच भाइयों।